अलीगढ़ में बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पर शिक्षक भर्ती को लेकर किया प्रदर्शन। आपको बता दें, आज शिक्षक भर्ती को लेकर सैकड़ों की संख्या में शिक्षक मैरिज रोड स्थित बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास राज पैलेस पहुंचे और शिक्षक भर्ती को लेकर प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने 2018 में 68,000 शिक्षकों की भर्ती में 5% आरक्षण से वंचित कर दिया गया था, जिसमें ओबीसी, दिव्यांग, मूलभूत सैनिक, स्वतंत्रता सेनानी शामिल थे। लेकिन उच्च अधिकारियों की करतूत के चलते करीब 3,000 लोग भर्ती से वंचित रह गए। वहीं शिक्षकों ने बताया कि पिछले 5 साल से यह प्रदर्शन कर रही हैं। कभी लखनऊ और अब अलीगढ़ में बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पर बुधवार को प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने कहा कि बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से उम्मीद है कि वह हम लोगों की सुनेंगे। प्रदर्शन करने आए युवाओं ने कहा कि हमारी सुनवाई पिछड़ा वर्ग आयोग में चल रही है, जिसमें यह कहा गया है कि संवैधानिक संस्था से आदेश आता है तो इसका पालन किया जाएगा। प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने बताया कि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री से उम्मीद है कि वह न्याय करेंगे। प्रदर्शन कर रहे युवक धीरेन्द्र मौर्य ने बताया कि संदीप सिंह के दादाजी कल्याण सिंह ने आरक्षण की एक लड़ाई लड़ी थी, जिसकी मिसाल दी जाती है। उन्नाव सिंह से शिववीर सिंह ने कहा कि मांगों को लेकर संदीप सिंह के आवास पर आए हैं। ये हमारा मुद्दा 68,500 शिक्षक भर्ती 2018 का है, जिसमें 5% छूट से वंचित किया गया था अधिकारियों के द्वारा। इसमें ओबीसी, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 4 वर्ग आते हैं, जबकि 2 वर्ग SC ST को इसी भर्ती में दिया गया। इसके बाद की भर्ती 69,000 और जूनियर भर्ती दोनों में इस 5% को लागू किया। इससे पहले 72,825 में लागू किया। लेकिन ये सब आला कमान अधिकारियों की करतूत है, जिसके कारण से आज ये लगभग 2 से 3,000 लड़के और हमारे साथी लोग भटक रहे हैं। 4 साल हो गए, हम लोग लड़ते लड़ते परेशान हो गए। घर परिवार वाले सब टूट चुके हैं। रोज यही आश्वासन पूछते, आज अलीगढ़ गए, आज लखनऊ गए, क्या हुआ तुम्हारा? रोज यही आशा रहती किसी न किसी दिन माननीय मंत्री जी हमारे साथ न्याय करेंगे, हम लोगों को बेसिक शिक्षा परिवार में भेजने का काम करेंगे। लेकिन ये आला कमान अधिकारी सुनने का काम नहीं कर रहे हैं। जबकि यही आला कमान अधिकारी कुछ दिन पहले जो माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और संसदीय एवं सामाजिक सद्भाव समिति में हमारा सुनवाई चल रहा था, तो यही अधिकारी कहते थे कि आपका कहीं से भी एक संवैधानिक संस्था से आदेश आ जाए, उसी के आधार को बना करके हम उसका पालन करेंगे। लेकिन ये अधिकारी उसको पालन न करके उसके विरुद्ध कोर्ट जाने की तैयारी में किया। मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने अपने संज्ञान में लेकर के हमारे कथनानुसार कि ये अधिकारी जो कोर्ट में जा रहे हैं उस प्रक्रिया को निरस्त करने का काम किया है और हमारे साथ न्याय करने का काम जल्द से जल्द करेंगे। हालांकि हमें समय बहुत लंबा हो गया है, 8 महीने आदेश को हो गए हैं, लेकिन अभी तक पालन नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी हम माननीय मंत्री जी से पूरा भरोसा करते हैं और विश्वास भी रखते हैं कि आज हमारी मांगों को मानकर हमें 15 दिन के अंदर नियुक्ति देने का काम करेंगे। हमें पूरा भरोसा है और आश्वासन भी, क्योंकि इनके पूज्य बाबा जी इस आरक्षण को लेकर के, अपनी बड़ी लड़ाई को लेकर के आज इस स्तर पर पहुंचे थे। आज उनका नाम है, आरक्षण के लिए उनका नाम लिया जाता है, उनका मिसाल लिया जाता है। धन्यवाद। क्या आपसे बात हुई मंत्री जी से? आपकी मंत्री जी से हमारी मुलाकात होने जा रही है। अब वो हमको बताएंगे, जो भी चीजें हों हम उन पर चर्चा करके आपसे पुनः बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिववीर सिंह लहरा है। मैं बांगरमऊ विधानसभा उन्नाव से आया हूँ। पिछले 4 वर्षों से माननीय राज्य पिछड़ा वर्ग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, संसदीय एवं सामाजिक सद्भाव समिति का प्रतिनिधित्व करता आ रहा हूँ। पूरी जो है जानकारी है मुझे। ये सर हम लोगों की शिक्षक भर्ती का मामला है। ये भर्ती सन 2018 में आई थी और इस भर्ती में लिखित परीक्षा कराई गई थी। उस लिखित परीक्षा में हम लोगों के लिए कट ऑफ निर्धारित किया गया था। उस कट ऑफ में जहां अनारक्षित और आरक्षित शब्द का प्रयोग होना चाहिए था सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए, उसका प्रयोग ना करते हुए उसका उल्लंघन किया गया। उसका उल्लंघन सन 2014 की नियमावली के तहत किया गया। उसमें यह दिखाया गया कि आरक्षित अनारक्षित कुछ नहीं होता है और हम उसका पालन नहीं कर रहे हैं। जबकि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE दिल्ली के द्वारा इसके अंतर्गत आने वाले 4 भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, दिव्यांग और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 5% छूट का प्रावधान है, जो नहीं दिया गया है। उसी के लिए लेकर के हम लोगों की मांगे अभी तक बरकरार हैं, जिसका अनुपालन माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी, उनके अधिकारियों द्वारा नहीं किया गया। और हम लोगों को आज 44 से 45 दिन हो गए, 44 से 45 दिन हो गए हम लोगों को धरने पे बैठते हुए। धरने पे बैठते बैठते हम लोगों को मानसिक पीड़ा, आर्थिक पीड़ा सब झेलनी पड़ी और झेलते झेलते हम लोग यहाँ तक पहुँचाए कि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी हम लोगों के प्रति न्याय करेंगे।
जैसा कि आप बता रहे हैं 40-45 दिन हो गए, तो अभी तक क्या कोई सुनवाई नहीं हुई आपकी मांगों को लेकर? जी नहीं, आश्वासन मिलता रहा और आश्वासन के सिवा अभी तक हम लोगों को कुछ दिया भी नहीं गया। उसी को लेकर के हम लोग आए हैं। बाकी हमारे कहाँ पर आए हैं आप लोग इस टाइम? माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के आवास पर। क्या नाम है आपका? धीरेन्द्र मौर्य, अम्बेडकर नगर